जब स्टोन कोल्ड मार देते हैं विंस मैकमैन को चेयर शॉट और भेज देते हैं उनको स्ट्रेचर पे। अगले हफ्ते विंस मैकमैन रिंग में आते हैं और आते ही बताते हैं कि स्टोन कोल्ड को आज अपनी चैंपियनशिप गोल्ड डस्ट से डिफेंड करनी पड़ेगी और उस मैच के गेस्ट रेफरी जेराल्ड ब्रिस्को होंगे। साथ ही ये भी बताते हैं अगर स्टोन कोल्ड ने ब्रिस्को पे अटैक किया तो भी वो अपनी चैंपियनशिप को हार जाएंगे। मैच शुरू होने से पहले ही विंस मैकमैन भाग के आते हैं और चैंपियनशिप लेके बैठ जाते हैं घंटी बजाने को फुल रेडी। मैच में स्टोन कोल्ड गोल्ड डस्ट को स्टनर मारते हैं लेकिन ब्रिस्को बहुत ही आराम से काउंट करने जाते हैं और फिर आंख में कुछ है उसकी एक्टिंग करते हैं। डूड लव तभी आके स्टोन कोल्ड पे अटैक कर देते हैं। दोनों के बीच में भसड़ मच जाती है जहां गलती से विंस मैकमैन ब्रिस्को को ही मार देते हैं। उस वजह से स्टोन कोल्ड अपना टाइटल वहां से बचा लेते हैं। अगले हफ्ते डूड लव लौंडियाबाजी छोड़ के लाइफ में सीरियस हो जाते हैं और विंस मैकमैन से स्टोन कोल्ड के अगेंस्ट फिर से मैच मांगते हैं। तो उनको एक नंबर 1 कंटेंडर बनने का मैच दिया जाता है टेरी फंक के अगेंस्ट। वहाँ स्टोन कोल्ड पहले ही आ जाते हैं और बियर की कैन का इंतजाम भी कर लेते हैं और कमेंट्री टेबल पे बैठ जाते हैं। फिर टेरी फंक और मैनकाइंड रिंग के अंदर होते हैं और पैट पैटिंसन को उस मैच का स्पेशल गेस्ट रेफरी बनाया जाता है। मैच के एंड में जब टेरी फंक पिट जाते हैं और मिक फुली मैच को निकाल लेते हैं लेकिन जीतने के बाद भी वो टेरी फंक पे लगातार अटैक कर रहे थे तो स्टोन कोल्ड रिंग में आके उनके मुंह पे बियर फेंकते हैं और पैट पैटिंसन पे भी स्टनर लगा देते हैं और अपने अगले टारगेट पे फोकस करते हैं। वहीं विंस मैकमैन भी वहाँ पे लौंडिया लेके आ जाते हैं और मिक फुली को डूड लव वापस बनाने लगते हैं और कुछ डांस स्टेप्स दिखाते हैं जो अलग ही मजाक लग रहे थे जिनको देख के स्टोन कोल्ड भी अपनी हंसी रोक नहीं पाते। अगले हफ्ते डूड लव कोट पैंट पहन के आते हैं और वो कंपनी के कॉर्पोरेट चैंपियन बनने के लिए अब रेडी थे। साथ ही विंस मैकमैन इस बार उनका मैच अपने हिसाब से सेटअप करते हैं। गेस्ट टाइम कीपर वो जेराल्ड ब्रिस्को को बनाते हैं, गेस्ट रिंग अनाउंसर वो पैट पैटिंसन को बनाते हैं और एक स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बनाते हैं जो काफी देर तक रिंग में नहीं आ रहे थे। सॉरी वो खुद ही गेस्ट रेफरी बन जाते हैं उस मैच के और अब पूरी तरह स्टोन कोल्ड को फंसाने का उनका प्लान था। साथ ही ऑस्टिन का भी एक टैग टीम मैच उसी दिन रखते हैं नेशन ऑफ डोमिनेशन के साथ में जहाँ पे विंस मैकमैन उनके टैग पार्टनर बन जाते हैं। फिर पूरे मैच में ऑस्टिन अकेले लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नंबर्स गेम की वजह से स्टोन कोल्ड पिटते हैं और पिटते ही जाते हैं लेकिन फिर भी वो फाइट बैक कर रहे थे जहाँ विंस मैकमैन और ज्यादा उनके लिए चीजें मुश्किल कर रहे थे। फिर भी स्टोन कोल्ड वहाँ पे जीत निकालने ही वाले थे लेकिन उनको तब एक टैग चाहिए था लेकिन ऑस्टिन विंस को टैग नहीं करते, उनको कुछ दिखा देते हैं और सबको एक एक कर तोड़ने लगते हैं, टनर लगाते हैं लेकिन फिर पीछे से पहली बार विंस मैकमैन स्टोन कोल्ड पे अटैक करते हैं और पैटिंसन और ब्रिस्को मिलके उनको तोड़ने लगते हैं। स्टोन कोल्ड फाइट बैक करते हैं तो डूड लव भी वहाँ पे आके उन पे अटैक करने लगते हैं। फिर डीएक्स भी वहाँ आ जाती है और भसड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।